You have to compromise. तो मैंने बोला Is it direct? हाँ, I was just 19 that time, you know. It was like and I played smart that I asked him because I do not wanted to hear that कि आपको सोना पड़ेगा किसी के साथ, you know. तो उन्होंने से मुझसे बोला, तो मैंने उनसे पूछा, what kind of a compromise? Do you want me to go for a party with your producers, financiers? You know, I played it very smart so that I don't get to hear that what they were supposed to say. So he said then, you know, you have to sleep with the producer. And I just got up. And I said that I don't think so. Your producer needs a talent. They need a girl to sleep with, and I'm not that one. And I just walked off. And he was like, I promise to take you in the film. I will try. I said, you promise to do whatever you want to do. आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंकिता लोखंडे के करियर के बारे में। एक ऐसी एक्ट्रेस जिनका नाम आते ही लोगों के माइंड में सबसे पहले एक ही कैरेक्टर आता है, वो है अर्चना। लेकिन ये सवाल भी काफी इम्पोर्टेंट है कि क्या कभी कभी एक आइकॉनिक टीवी रोल ही एक्टर के लिए ब्लेसिंग के साथ साथ लिमिटेशन भी बन जाते हैं। अंकिता की जर्नी इसी बैलेंस को रिफ्लेक्ट करती है। अंकिता इंदौर मध्य प्रदेश में बॉर्न हुई हैं। उनका फैमिली बैकग्राउंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कनेक्टेड नहीं था। बचपन से ही उन्हें स्टेज परफॉर्मेंस और एक्टिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने एयर होस्टेस बनने का भी सोचा क्योंकि फैमिली एक्टिंग करियर को लेकर फुली सपोर्टिव नहीं थी। अंकिता को एक टैलेंट हंट शो के थ्रू मुंबई आने का चांस मिला, लेकिन मुंबई आना और इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होना दोनों अलग चैलेंजेस होते हैं। स्टार्टिंग के फेज में उन्होंने मॉडलिंग की ऑडिशन दिए और स्ट्रगल का सामना किया। उन्होंने ये भी ओपनली एक्सेप्ट किया है कि अर्ली करियर में उन्हें अनकंफर्टेबल प्रपोजल का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया। You have to compromise. तो मैंने बोला, Is it direct? हाँ, I was just 19 that time, you know. It was like and I played smart that I asked him because I do not wanted to hear that कि आपको सोना पड़ेगा किसी के साथ, you know. तो उन्होंने से मुझसे बोला, तो मैंने उनसे पूछा, what kind of a compromise? Do you want me to go for a party with your producers, financiers? You know, I played it very smart so that I don't get to hear that what they were supposed to say. So he said then, you know, you have to sleep with the producer. And I just got up. And I said that I don't think so. Your producer needs a talent. They need a girl to sleep with, and I'm not that one. And I just walked off. And he was like, I promise to take you in the film. I will try. I said, you promise to do whatever you want to do. Then 2009 में GTV का शो पवित्र रिश्ता उनके करियर का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट बना। अर्चना का रोल इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि लोग अंकिता को उनके रियल नेम से ज्यादा अर्चना के नाम से जानने लगे। उन्हें अवार्ड्स मिले और एक स्ट्रॉन्ग टीवी स्टार स्टेटस मिल गया। लेकिन इसी सक्सेस के साथ एक चैलेंज भी आया, टाइप कास्टिंग। जब कोई कैरेक्टर बहुत ज्यादा हिट हो जाता है तो ऑडियंस के लिए एक्टर को किसी और इमेज में एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। शो के दौरान उन्हें बॉलीवुड के ऑफर भी मिलने लगे। कुछ बड़े डायरेक्टर्स के प्रोजेक्ट से भी उनका नाम जोड़ा गया, लेकिन उस टाइम उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी फोकस में थी। उन्होंने इंटरव्यूज में कहा कि उस फेज में उन्होंने करियर से ज्यादा पर्सनल रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दी। ये डिसीजन उनके प्रोफेशनल ग्राफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। कभी कभी लाइफ में जो चॉइसेस हम करते हैं वही हमारी डायरेक्शन डिफाइन करती हैं। काफी गैप के बाद उन्होंने फिल्म मणिकर्णिका से बॉलीवुड डेब्यू किया। झलकारी बाई के रोल में उनका परफॉर्मेंस क्रिटिक्स ने अप्रिशिएट किया। लिमिटेड स्क्रीन टाइम के बावजूद भी उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया, लेकिन उनके रोल्स स्पोर्टिंग या फिर लिमिटेड स्कोप वाले थे। उन्हें अब तक कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीड प्रोजेक्ट नहीं मिला है जो उन्हें मेन स्ट्रीम बॉलीवुड हीरोइन के रूप में फॉर्मली एस्टेब्लिश कर सके। ये भी रियलिटी है कि टीवी से फिल्म्स में ट्रांजिशन करना इजी नहीं होता। दोनों इंडस्ट्रीज का वर्किंग पैटर्न और एक्सेप्टेंस सिस्टम अलग होता है। रिसेंट ईयर्स में अंकिता ज्यादा रियलिटी शो में दिखी हैं, जैसे कि स्मार्ट जोड़ी और बिग बॉस 17। इन शोज से उनकी पर्सनल लाइफ को भी पब्लिक डिसीजन का हिस्सा बना दिया। बिग बॉस के दौरान उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा, लेकिन ऑडियंस ने उनका इमोशनल साइड भी देखा। आज उनकी आइडेंटिटी सिर्फ एक एक्ट्रेस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक पब्लिक पर्सनैलिटी के रूप में भी इवॉल्व हो चुकी है। तो अंकिता लोखंडे बॉलीवुड करियर में आगे नहीं जा पाई, उसके कुछ रीजंस हैं, जैसे कि फर्स्ट है टाइमिंग। जब ट्रांजिशन का सही टाइम था तब उन्होंने ब्रेक लिया। सेकंड इज टाइप कास्ट इमेज। अर्चना की इमेज बहुत पावरफुल थी। जो थर्ड रीजन था वो है पर्सनल प्रायोरिटीज। उन्होंने खुद माना है कि उस टाइम फोकस डिफरेंट था। तो इन सभी चीजों की वजह से वो बॉलीवुड में अपना करियर एस्टेब्लिश ही नहीं कर पाई। सो टुडे वेयर शी स्टैंड्स, अगर उसकी बात की जाए तो आज भी अंकिता का नाम आता है तो सबसे पहले पवित्र रिश्ता याद आता है।
ये उनके करियर की स्ट्रेंथ भी है और लिमिटेशन भी। एंड उनकी जर्नी यही दिखाती है कि सक्सेस सिर्फ अपॉर्चुनिटीज पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि टाइमिंग, चॉइसेस और लॉन्ग टर्म विजन पर भी डिपेंड करता है। नाउ शेयर योर ओपिनियन अबाउट दिस कि क्या आपको लगता है कि अंकिता ने अगर उस टाइम बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट किया होता तो क्या आज उनका करियर ग्राफ अलग होता? आपके जो भी थॉट है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।